गुड़िया का घर, दोस्ती की कहानी। रिया और सोनी दोनों सहेली थी। दोनों एक ही साथ अपने सारे काम करती, चाहे वह पढ़ाई हो या खेलना। एक दिन दोनों अपने अपने ढेर सारे खिलौने उठा लाई और गुड़िया का घर बनाने लगी। 3 कमरे बनाए गए। उनमें से एक ड्राइंग रूम था, उसमें छोटा सा सोफा रख दिया गया। बेडरूम बनाया गया और गुड़िया को पलंग पर लिटा दिया गया। किचन में ढेर सारे बर्तन रखे गए। घर के मुख्य द्वार पर एक कुत्ता भी बैठा दिया गया और भी बहुत कुछ सजावट की गई। कुछ देर बाद उन लोगों का ध्यान पड़ोस के मकान में खड़ी जिया की ओर गई, जो काफी देर से उन दोनों को घूर रही थी। घर में से माँ ने दोनों को आवाज दी। दोनों तुरंत घर में चली गईं। जिया को तो इसी मौके की तलाश थी। जिया उन दोनों सहेलियों से जलती थी। कई बार वह उन लोगों की गुड़िया का घर तोड़ चुकी थी। उसे जलन होती थी कि रिया इतना सुंदर गुड़िया का घर कैसे बना लेती है। रिया जब थोड़ी देर बाद आई तो उसने देखा कि उसके गुड़िया का घर टूटा पड़ा है। 1-2 खिलौने भी टूटे हुए हैं। अपनी गुड़िया का घर टूटा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी घंटों की मेहनत जिया ने 1 मिनट में बर्बाद कर दिया था। वह समझ गई यह काम जिया के अलावा और किसी का नहीं हो सकता है। अगले दिन जिया भी अपनी गुड़िया का घर बनाने में जुट गई। रिया ने देखा तो तय कर लिया कि वह जिया का गुड़िया घर तोड़कर उससे बदला चुका लेगी। जिया भी कई घंटों तक अपना गुड़िया घर बनाने में व्यस्त रही। उसके पास उतने अच्छे खिलौने नहीं थे जितने रिया के पास थे, इसलिए उसका गुड़िया घर रिया के गुड़िया घर के मुकाबले कम सुंदर था। घर बनाने के बाद वह अपने घर चली गई। उसके अंदर जाते ही रिया चुपके से जिया के घर के अहाते में घुसी और उसका गुड़िया घर तोड़कर तुरंत अपने घर वापस चली आई। रिया समझी कि ऐसा करने से उसका कलेजा ठंडा हो जाएगा, लेकिन भला किसी की मेहनत बेकार कर देने के बाद किसी को प्रसन्नता हो सकती है क्या? रिया की उलझन इतनी बढ़ गई कि दोपहर को उससे खाना तक नहीं खाया गया। मम्मी ने पूछा, क्या बात है रिया? पर वह चुप रही। मम्मी ने सोचा शायद धूप में देर तक खेलते रहने के कारण रिया थक गई है। पर रिया तो जिया और उसकी गुड़िया घर के बारे में सोच रही थी। जिया का गुड़िया घर तोड़कर उसे बहुत ग्लानि थी। वह सोच रही थी कि क्या हुआ अगर जिया से मेरी नहीं पटती, और फिर बुरे के साथ बुरा करने से क्या लाभ। उधर मम्मी और पापा खाना खाने के बाद अपने कमरे में सो चुके थे। घर में सन्नाटा था। रिया धीरे से अपने कमरे से निकलकर जिया के घर के अहाते में गई। रिया को लगा जैसे गुड़िया अभी उठकर कहने वाली है कि मेरा घर तोड़कर तुम्हें क्या मिला। रिया ने तुरंत ही गुड़िया को उठा लिया और उसकी धूल झाड़कर बहुत देर तक उससे प्यार करती रही। रिया समझ नहीं पा रही थी कि अपने किए का प्रायश्चित कैसे करे। बहुत सोच विचार के बाद रिया के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने निश्चय किया कि जिया का गुड़िया घर वह अपने खिलौनों से बनाएगी। वह तुरंत अपने खिलौने लेकर जिया के घर के अहाते में पहुंच गई। पहले उसने बड़ा सा अहाता बनाया, ड्राइंग रूम बनाया, बेडरूम बनाया, फिर किचन, सब कुछ वैसा ही जैसा पिछले दिन उसने और सोनी ने मिलकर बनाया था। रिया अपने काम में इतनी व्यस्त थी, उसे समय का अंदाज़ा नहीं रहा। यहाँ तक कि उसने
जिया के वहाँ आने तक की आहट नहीं मिली। जब जिया ने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो देखा कि रिया उसके गुड़िया घर के पास कुछ कर रही है। यह देखकर जिया को आश्चर्य हुआ। उसका आश्चर्य तब और बढ़ गया जब उसने देखा कि रिया अपने खिलौनों से उसका गुड़िया घर बना रही है। जिया सोचने लगी कि उसे जब भी मौका मिलता है तब वह रिया का गुड़िया घर तोड़ आती है, और एक रिया है जो अपने ही खिलौने से उसका गुड़िया घर सजा रही है। अब जिया को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह नाहक ही हर किसी से लड़ती रहती है। इसी बीच आहट पाकर रिया ने पीछे देखा। इससे पहले कि जिया कुछ कहती, रिया ने कहा, जिया, मुझे माफ़ कर दो। दोपहर में मैंने तुम्हारा गुड़िया घर तोड़ दिया था। ऐसा मैंने तुमसे बदला लेने की नीयत से किया था, पर तुम्हारा गुड़िया घर तोड़ने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। दोपहर भर मैं सोचती रही कि अपने किए का प्रायश्चित कैसे करूं, इसलिए मैं तुम्हारा गुड़िया घर फिर से बना रही थी। आशा है तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगी और मुझे माफ़ कर दोगी। जिया को रिया के शब्द भीतर तक चुभे जा रहे थे। उसने आज तक अपने किए पर पछतावा नहीं किया था, पर रिया का व्यवहार उसे मजबूर कर रहा था कि अपनी सब गलतियों को कबूल कर ले और रिया से माफ़ी मांगे। अतः उसने कहा, रिया, मैं बहुत खराब लड़की हूँ। मैं नाहक तुमसे लड़ती और तुम्हारा गुड़िया घर तोड़ती रही हूँ, पर अब मैं विश्वास दिलाती हूँ कि न कभी तुम्हारा गुड़िया घर तोड़ूंगी और न ही तुमसे या किसी और से लड़ूंगी। तुम मेरी सहेली बनोगी ना? रिया भला नहीं कैसे कहती। उस दिन से दोनों में अटूट मित्रता हो गई। शिक्षा बुराई अच्छाई से जीती जाती है। धन्यवाद। ऐसे ही और कहानियों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।